हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो रोज़ मॉर्निंग में जो क्लास होता है। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स आपका जो कि आज है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है करके आपको जानकारी होती है। तो डेली बेस पे हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में 2 अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली जो महिला कौन बनी है? तो हिना खान, रजिया बेग, रायना आपके बरनावी जी, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायना जो बरनावी है। ये आपके सऊदी अरब से, याद रखिए, सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनी है। मतलब जो सऊदी अरब की जो स्पेस जो जैसे हमारा स्पेस कंपनी इसरो का है, वैसी सऊदी अरब का भी जो कि अंतरिक्ष मिशन जो कि यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो सऊदी अरब के जो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले जो पहली महिला बनी है आपकी रायना बरनामी। तो इनको नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीएआई ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजेश बिंदल, आपके सुनीला तलाटी, या ए बी के प्रसाद, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनिकेत सुनीला जो तलाटी है, इनको आईसीएआई ने अपना जो कि नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ, आईसीएआई का फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में भारतीय संधि जो लेखाकार संस्थान कहते हैं। और भारत का जो कि एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है, मतलब भारत के लिए काम करता है। इसका जो स्थापना है 1 जुलाई 1949 में इसकी जो कि स्थापना किया गया है। और जो कि इसके जो जो द इंस्टीट्यूट ऑफ जो चार्टर्ड अकाउंट जो ऑफ इंडिया है, इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है अनिकेत सुनीला तलाटी को बनाया गया है। तो एक लेखाकार संस्थान है, इसको समझ सकते हैं। इसका भारत में ही हेडक्वार्टर है। तो स्थापना 1949 में इसकी स्थापना की है। तो इसको याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष अनिकेत सुनीला तलाटी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सीफेड शो का जो 23वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में, कोलकाता में, कोच्चि में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कोलकाता में द इंडियन सी फूड जो अटका एसोसिएशन के द्वारा इसको यहाँ पे संचालित किया जाता है। इसके सहयोग से यहाँ पे हाल ही में इंडिया में इंटरनेशनल जो सीफेड शो का 23वां जो संस्करण है, हाल ही में कोलकाता में किया जाएगा। तो खास करके जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो है, मतलब एक तरह खाने का एक शो है, मतलब खाना बनाना, खाना है ये, तो खाने का एक शो है, इसको समझ सकते हैं, जिसकी मेज़बानी कोलकाता में किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ के वर्तमान में जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और कोलकाता की जो राजधानी है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोरिन रीसियन किस देश के नई प्रधानमंत्री बने? तो मालडोवा का, भौतिक, साइप्रस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालदोवा। तो हाल में जो मालदोवा देश है, डोरिन जो रीसियन यहाँ के नए इनको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया। तो नई नियुक्त को याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री बनाई है मालदोवा देश के आपके डोरिन रीसियन जी को। यहाँ पे बात करें जो मालदोवा देश की, तो मालदोवा देश जो आपकी कंट्री आती है, आपके यूरोप में आती है कंट्री, और कैपिटल है आपके चेसिना, जो कि यहाँ की कैपिटल है, राजधानी। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जहाँ इन लोग बोलचाल में भाषा उपयोग करते हैं, रोमानियन, जो कि यहाँ की जो कि लैंग्वेज को उपयोग करते हैं यहाँ के लोग। और प्रेसिडेंट है यहाँ के आपका मालिया संधू, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है आपके। पहले नटालिया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री डोरिन रीसन को बनाया गया है मालडोवा देश के लिए। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नागपुर, नई दिल्ली, फड़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो फड़ है,
ये अपने जो शहरी जो नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो नदी को जितने भी सिटी में यहाँ पे नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर, मतलब यहाँ पे पानी के संरक्षण के लिए इसको आयोजन किया जा रहा है इस सम्मेलन का। तो आपके फड़ में इसका जो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी फड़ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने कनेक्टेड यहाँ पे डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा HDFC बैंक। तो हाल ही में जो HDFC बैंक ने कनेक्टेड डिजिटल यहाँ पे डिजिटल भुगतान के लिए यहाँ पे ऑफलाइन पे पायलट का कार्यक्रम को शुरू किया है आपके HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के यहाँ पे बात करूँ, इसके जो कि इसको स्थापना है 1944 में, इसको अगस्त 1944 में इसकी स्थापना किया था। HDFC बैंक स्थापना के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है अतनु चक्रवर्ती, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और शशिधर जो जगदीशन हैं वर्तमान में इसके CEO हैं HDFC बैंक के। तो हाल में जो HDFC बैंक है लगभग 16 शहरों में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना को शुरू किया गया है। मतलब HDFC बैंक ने लगभग 16 शहरों में ऑफलाइन मतलब कागज रहित यहाँ पे ऑफलाइन मतलब समझ सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसको बंद करके ऑफलाइन यहाँ पे जो कि भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट कार्यक्रम शुरू किया है आपके HDFC बैंक पे। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति ने IIT इंदौर को छात्रों को ग्लोबल बेस्ट में गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो फ्रांस को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र? तो हाल ही में जो मिस्र देश है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो मिस्र देश के जो राष्ट्रपति ने इन्होंने IIT जो इंदौर के छात्रों को बेस्ट में गवर्नमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति ने मिस्र के जो राष्ट्रपति ने IIT इंदौर को छात्रों को, स्टूडेंट का IIT जो छात्र होते हैं इनको उनके यहाँ पे छात्रों को ग्लोबल बेस्ट में गवर्नमेंट अवार्ड से इनको प्रदान किया गया है। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है IIT इंदौर के छात्रों ने, और लगभग 1 मिलियन के पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बेस्ट कार्य करने के लिए, ऐप वगैरह विकसित करने के लिए इनको, इन छात्रों को डेवलप के लिए इनको दिया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। तो IIT इंदौर को छात्रों को बेस्ट ग्लोबल में गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? फ्रांस, सऊदी अरब, बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मोहम्मद बिन जो शहाबुद्दीन जो कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो नाम को याद रखिएगा, जो कि 22वें क्रम के राष्ट्रपति बनेंगे बांग्लादेश की जो बात करूँ तो बांग्लादेश की जो राजधानी है आपकी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के जो करेंसी है टाका के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिसको याद रखिए। तो 22वें क्रम के राष्ट्रपति आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन को बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 पर यहाँ पे QR कोड यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपके गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, फ़ोनपे के द्वारा या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पेटीएम। तो G20 जो है इसकी जो अध्यक्षता हमारे भारत को दिया गया है। इसमें जलवायु मानसून को लेकर बहुत ही यहाँ पे इस पर फोकस किया जा रहा है। तो G20 जो अध्यक्षता हमारे भारत को दिया गया है, इसको जश्न मनाने के लिए जो कि G20 जो थीम है, इसका जो QR जो कोड होता है, QR कोड सभी जानते होंगे, आप फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो इसी QR कोड लॉन्च किया है आपके पेटीएम के द्वारा, इसको लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुए पेशे से कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो लेखक, चित्रकार, पत्रकार या डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्रकार। तो जो ललिता लाजमी, इनका जो कौन से क्षेत्र से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको चित्रकार आंसर लेना है। तो ललिता लाजमी एक जो कि चित्रकार आर्टिस्ट हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो चित्रकारी से जुड़ी हुई थी, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है?
तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो 5वें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है कहाँ पे हो रहा है, तो आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ 5वां संस्करण, इसको याद रखिए, 5वां संस्करण जो आपका खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है आपके मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तो इसको याद रखिए। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, और यहाँ के एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, तो रांची, रायपुर, दिल्ली या डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आदि महोत्सव का जो उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में करेंगे। तो यह आदि जो महोत्सव क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो आदि जो महोत्सव है ये आपके नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, और ये आपके 16 फरवरी से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। आदि महोत्सव लगभग एक सांस्कृतिक आदि जो एक खास करके जो आदिवासी जो होते हैं इनके ऊपर एक पारंपरिक महोत्सव है। तो आदि महोत्सव खास करके लगभग 28 राज्य के लगभग 500 कलाकार को इसमें निमंत्रण दिया गया है, तो इसमें सम्मिलित होंगे। ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 16 फरवरी से 27 फरवरी तक 2023 में। और एक खास करके आदिवासी महोत्सव है जिसमें बहुत से वैसे आदिवासी महोत्सव में बहुत से जो स्टेट के लगभग 500 कलाकार इसमें जुड़ेंगे। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आपके हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो यास्तिका भाटिया, रेणुका सिंह, उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यास्तिका भाटिया है और रेणुका सिंह जो ठाकुर है, ये दोनों इंडियन क्रिकेटर हैं, जो कि आपके महिला क्रिकेटर हैं। इनको जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो। यास्तिका भाटिया और रेणुका जो सिंह ठाकुर हैं, इन दोनों भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों को जो हुंडई मोटर इंडिया है, जो कि कार कंपनी है, जानते होंगे, मोटर कार कंपनी है। तो हुंडई जो इनको ब्रांड एम्बेसडर जो कि बनाया गया है आपके यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को, मतलब के कुछ दिन पे आपको एडवर्टाइज देखने को मिल जाए इन दोनों का। तो यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, इनको हुंडई मोटर इंडिया को नया एम्बेसडर, इनको ब्रांड एम्बेसडर, इनको दोनों को नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ पे शुरू हुई है, तो मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मुंबई सिटी जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई में, जो कि भारत की, याद रखिए, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है आपके मुंबई सिटी में। तो इसकी जो खासियत है, ये आपके एसी के साथ आपके ये साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिक बस है, मतलब बैटरी से चलने वाली बस है। और इस एसी डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस है कहाँ पे इसका जो कि चलाया जा रहा है, तो आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका जो कि आयोजन किया गया है। मतलब इस इलेक्ट्रिक बस को भी यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी गई है। तो मुंबई सिटी में यहाँ पे शुरू की गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है, मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में WPL क्या होता है, तो आपके वुमेंस प्रीमियर लीग कहते हैं। तो इसमें जो 2023 में होने वाला है, तो हाल ही में WPL में 2.5 करोड़ रुपये की जो सबसे ज़्यादा अधिक बोली, उच्चतम बोली किसने हासिल की है, तो स्मृति मंदाना, जो कि महिला इंडियन क्रिकेटर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बोली इनके ऊपर लगाया गया है। कौन सी टीम के लिए खेलेगी, तो ये आपके इस जो स्मृति मंदाना है, आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलेगी। तो रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर है, लगभग 2.5 करोड़ रुपये में इनको बोली में उच्चतम हासिल की है आपकी स्मृति मंदाना। वहीं मैं बात करूँ हरमनप्रीत जो कौर है, ये कौन से टीम में खेलेगी, तो मुंबई इंडियंस में ये खेलेंगी हरमनप्रीत कौर। और जो कि एक भारतीय कप्तान है, जो महिला टीम है क्रिकेट टीम के एक कप्तान है, कौन है पूछेगा, तो नाम रखिए हरमनप्रीत कौर, जो कि महिला जो भारत जो क्रिकेट लीग में जो कि कप्तान है। और इन्होंने 1.8 करोड़ रुपये की इनको मुंबई इंडियन ने बोली लगाई है आपके हरमनप्रीत कौर को। सबसे ज़्यादा स्मृति मंदाना, याद रखिएगा। और कप्तान कौन है भारतीय टीम की, तो कप्तान आपके हरमनप्रीत कौर है, तो इसको याद रखिए। पहले स्मृति मंदाना थी, लेकिन अभी हरमनप्रीत कौर है, तो इसको
याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बोली स्मृति मंधाना पे लगाया गया है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये की। तो आज को जो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।